पंजाब विश्वविद्यालय का 72वां दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपाधियों, डिग्रियों एवं रत्न पुरस्कारों से विद्यार्थियों को किया सम्मानित। मोहाली स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु और शहीदों को किया नमन। पीजीआई चंडीगढ़ ने वर्ल्ड स्लीप डे के अवसर पर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेनिया से ग्रसित रोगियों को किया जागरूक, वैसे कि जोखिम लक्षणों से किया सावधान। पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब विश्वविद्यालय के 72वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि संस्थान और विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह का दिन अत्यंत गर्व और खुशी का होता है। पिछले 140 से भी अधिक वर्षों में ये यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो चुकी है। एकेडमिक, खेल, अनुसंधान और सांस्कृतिक क्षेत्रों में इस यूनिवर्सिटी ने अपनी अलग पहचान बनाई है। मुझे बताया गया है कि इस यूनिवर्सिटी और इससे संबंधित कॉलेजों में 1,82,000 से भी अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। मुझे बताया गया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी लंबे समय से खेल और एक्स्ट्रा करिकुलर उत्कृष्टता के केंद्र रही है। मुझे ये भी बताया गया है कि इस यूनिवर्सिटी ने 17 बार मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीते हैं, जो यहाँ के एथलीट्स के समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। विद्यार्थियों में उपाधियों, डिग्री, स्वर्ण पदक और रत्न पुरस्कारों से सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज सम्मानित सभी विद्यार्थियों के लिए अपनी अपनी भविष्य की यात्रा पर विचार करने का अवसर भी है। यहाँ के विद्यार्थियों मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में पदक जीतकर देश को अत्यंत गौरवान्वित किए हैं। इस तरह के लड़कियां आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। मुझे लगता है लड़कियां पढ़ाई में ही नहीं, खेल कूद और हर क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि व्यक्तिगत विकास हो या देश का विकास, प्रतिस्पर्धा की भावना से आज का युवा हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अंदर पॉजिटिव माइंडसेट और एडवांस स्किल को डेवलप करें। आने वाले समय चुनौतीपूर्ण होगा और प्रतिस्पर्धा की भावना भी लोगों में बढ़ती रहेगी। इसलिए ये जरूरी है कि हर विद्यार्थी के पास चुनौतियों का सामना करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट और एडवांस्ड स्किल सेट है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की जानकारी और उनका सदुपयोग करने की क्षमता को अर्जित और निरंतर विकसित करने की जज्बा हो, आपकी सफलता के लिए आवश्यक हो। पंजाब विश्वविद्यालय के गौरवपूर्ण अतीत को याद करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट नेतृत्व देने वाली कई महान विभूतियों का नेतृत्व दिया है। पंजाब विश्वविद्यालय के आगमन के पश्चात राष्ट्रपति ने राजभवन में पौधारोपण किया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब सिंह कटारिया समेत कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। मोहाली स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में गुरु और शहीदों को नमन किया। राष्ट्रपति ने खुशी जताते हुए कहा कि पंजाब की बेटियां हर क्षेत्र में अपना योगदान बखूबी दे रही हैं। पंजाब की लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे नजर आ रही हैं। मैं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, सरदार उधम सिंह तथा पंजाब के असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को मैं नमन करती हूँ। वर्ष 2022 में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया। शहीद भगत सिंह का सम्मान देश के सभी शूरवीरों तथा स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान है। पंजाब के अनेक जिलों का नामकरण आध्यात्मिकता
और बलिदानों वीरों के सम्मान का सूचक है। अमृतसर, गुरदासपुर, तरन साहेब, फतेहगढ़ साहेब, श्री मुक्तसर साहेब, फरीदकोट और इस शहीद अजीत सिंह नगर के नाम आध्यात्म और वीरता के लिए पंजाब के लोगों की भावना को व्यक्त करती है। समारोह के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति का आगमन राज्य के लिए सुनहरा दिन है और इस मौके पर हर पंजाबी बेहद खुश है। महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनका पंजाब आना हमारे लिए एक भाग्य का समय है, हमारे लिए मुबारक का समय है। और वो मुझे जितना पता है वो पंजाब को बहुत दिल से चाहती है, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के विरसे को। मैं सबसे पहले उनका पंजाब की धरती पर वीरों, योद्धाओं, युवाओं, फकीरों, गुरुओं की धरती पर बहुत दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधावा सहित अन्य विशिष्ट लोग भी उपस्थित रहे। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया या यूं कह ले जोर से लगातार खर्राटे या फिर अत्यधिक नींद आना एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता का सबब बनता जा रहा है। महज इन्हीं स्वास्थ्य चिंताओं के कारण एवं लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वर्ल्ड एपेनिया दिवस का आयोजन मार्च महीने में किया जाता है। स्वास्थ्य चिंताओं एवं गंभीर जिम्मेदारियों के उद्देश्य से पीजीआई की स्लीप लैब विभाग ने पिछले दिनों आम लोगों के बीच जागरूकता के मद्देनजर वर्ल्ड स्लीप डे का आयोजन किया गया। वर्ल्ड स्लीप डे मार्च में हर साल सेलिब्रेट होता है और इस दिन हम हमारे पेशेंट्स को और उनके संबंधियों को, उनके रिलेटिव्स को स्नोरिंग और स्लीप एपनिया के बारे में और जो स्लीप से रिलेटेड बीमारियां हैं उनसे जागरूक करवाते हैं। इसकी ज़रूरी इसलिए है, ये इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि स्लीप एपनिया का अगर इलाज ना किया जाए तो इससे बहुत ही खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट रिलेटेड समस्याएं, इवन हार्ट अटैक भी हो जाता है। और इन बीमारियों के लिए हमको फिर आजीवन दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर संदीप बंसल ने अपने संबोधन में कहा कि जोर से खर्राटे लेना, नींद के दौरान घुटन या दिन में अत्यधिक नींद आना ये असामान्य लक्षण हैं। अगर किसी व्यक्ति में ये सारे लक्षण हैं तो आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया रोग से ग्रसित हैं। जरूरत है संबंधित डॉक्टरों की सलाह तुरंत लें। स्नोरिंग करते हैं जो लोग, खर्राटे लेते हैं रात को, जिनका रात को सोते सोते सांस बंद हो जाता है, जो लोग जिनको दिन में नींद ज़्यादा आती है, नींद पूरी करने के बाद भी दिन में नींद ज़्यादा आती है, सुबह फ्रेश नहीं उठते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं तो हेडेक्स होते हैं, काम पे मन नहीं लगता, स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाता है। वेहिकुलर एक्सीडेंट्स की हम बात करें, 25% जो वेहिकुलर एक्सीडेंट्स होते हैं वो नींद आने की वजह से होते हैं, जिसका कारण ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। तो ये एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसको हमको जल्दी से जल्दी जिसका डायग्नोस करना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए। और इसके इलाज के लिए हम सबसे ज़रूरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कि हम अपने जीवन की आहार शैली और रहन सहन को ठीक करें। हमारे को मोटापे से बचना है, मोटापे का ध्यान रखना है, वेट अपना कंट्रोल में रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा करना है। और जिन लोगों को ये बीमारी है तो उनके लिए एक तो CPAP मशीन होती है जिसको लगाकर वो लोग, उनका रात को जो सांस बंद हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, उसको खोल देते हैं और वो खुल जाता है और ये बीमारी से ये इसका ट्रीटमेंट है। आज पूरे विश्व में लगभग 1 बिलियन लोग ओएसए बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें 11% रोगी हमारे देश भारत में हैं। इस रोग से महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ओएसए की गंभीरता को नहीं समझने से कई अन्य गंभीर जानलेवा बीमारियों का खतरा और बढ़ जाता है। जो पहले स्टडीज़ थी उसमें था कि 13 से 17% तक लोगों को
ओके। स्लीप एपनिया है, जो कि 140 करोड़ की आबादी में बहुत बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर है। इतना ज़्यादा नंबर है जो जी। कि हमारे इतने बड़े देश में बहुत बड़ी समस्या है। जी, जी, क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई जो इसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं वो फिर लाइफ लॉन्ग होंगी। आप मेल्स में स्लीप एपनिया ज़्यादा होता है ओवरऑल कंपैरेटिवली, लेकिन मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में स्लीप एपनिया होने के चांसेस सेम है एज अ मेल। बहरहाल ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया केवल एक गंभीर बीमारी ही नहीं बल्कि गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जिसके कारण कई अन्य जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ने से जानलेवा होता जा रहा है। लाइफस्टाइल में बदलाव एवं प्रारंभिक लक्षणों को पहचानकर संबंधित डॉक्टर से तुरंत उपचार से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से निजात संभव है।